तो आइए पढ़ते हैं आईएएससी पाठ्यक्रम उद्यमी नर। इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कहते हैं, हे प्राणी, हे मनुष्य, जो वस्तु जिन संसाधनों की तुम्हें ज़रूरत है वो सब प्रकृति ने अर्थात ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पूर्व ही इस प्रकृति ने अपने कोश में संचित कर रखा है और हर प्राणी उस संसाधनों को बहुत ही आसानी से पा सकता है और उनका भोग कर वह सुखी हो सकता है। और उन संसाधनों को, उन वस्तुओं को पाकर प्रत्येक मनुष्य एक समान सुख, एक समान तुष्ट हो सकता है। और तो और प्रत्येक मनुष्य जिस स्वर्ग को पाने की अभिलाषा रखते हैं, चाहे तो वे इस धरती को अपने सामर्थ्य से, अपने बाहुबल से इसे स्वर्ग बना सकते हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुष्य नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। इस पंक्ति में कवि दिनकर कहते हैं कि ईश्वर ने उन सभी ज़रूरत की चीज़ों पर, उन सभी संसाधनों के ऊपर पर्दा डालकर छिपा दिया है और उसे एक मनुष्य आसानी से पा सकता है। और उसे पाने के लिए उन्होंने हमें बुद्धि और बल दिए हैं, और जो व्यक्ति अपने बुद्धि और बल का प्रयोग कर मेहनत की, उसने उसे खोज निकाला। जैसे किसान खेतों में अनाज उगा लेते हैं, या फिर प्रकृति ने हमें पेड़ दिए हैं और व्यक्ति अपने बुद्धि और बल का प्रयोग कर उसे अपने सुख के अनुसार उपयोग करता है। जैसे कि लकड़ी को काटकर कुर्सी बनाकर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और कवि कहते हैं कि कोई यहाँ भाग्य विधाता से अपने भाग्य में सुख सुविधाएं लिखवा कर नहीं लाया है। जो कुछ भी उसे मिला है उसमें उसकी अपनी मेहनत है, उसमें उसकी कड़ी परिश्रम है, उसने उसके लिए कड़ी परिश्रम की है, उसने अपना सुविधा खुद उद्यम किया है। और ऐसा करने वाले ही उद्यमी नर या फिर नारी कहलाए हैं। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंक भाल का, बहा भ्रुओं से पानी। कवि कहते हैं कि प्रकृति अर्थात ईश्वर कभी भी किसी से डर के किसी के सामने झुकती नहीं है। वह सबके सामने एक सी रहती है। वह किसी के भाग्य अर्थात चाहे वह गरीब हो या अमीर, प्रकृति हमेशा सबके समक्ष एक समान ही होती है। वह हमेशा उस व्यक्ति के सामने हारती है जो परिश्रमी होता है, उद्यमी होता है। और कवि कहते हैं, जो मनुष्य निरुद्यमी आलसी होता है वह हमेशा ही भाग्य विधाता को कोसता है। वह हमेशा भाग्य की लेखा जोखी की बातें करता है। और जो प्राणी उद्यमी होता है वह अपने भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता है। वह अपने भुजबल से अपने माथे पे लिखी भाग्यहीन की रेखा को अपने मेहनत से, कर्म से, अपने भ्रुओं के पसीने से दुर्भाग्य की रेखा जो उसके माथे पे लिखी है उसे मिटा देता है और भाग्य विधाता के लेख को बदल देता है। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन,
भाग दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विद्य अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा निज रत्न उगल है। कवि रामधारी सिंह दिनकर इस पंक्ति में उन मनुष्यों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो मनुष्य मेहनती है, श्रमी है, उद्यमी है, पर अन्य मनुष्यों के द्वारा उसके फल को, अधिकारों को दबा दिया गया है। वो कहते हैं कि भाग्यवाद आवरण पाप का, अर्थात समाज के प्रचलन और बड़ा बनने की चाह के वजह से आज भाग्यवादी, जिसे सामान्य जन से अधिक कुछ प्राप्त है, पाप को ढकने वाला वस्तु बन गया है। अर्थात भाग्यवाद मतलब जिसे सामान्य जन, आम आदमी से थोड़ा अधिक प्राप्त है। जैसे कि जिसके पास अधिक बीघा ज़मीन है वो सामान्य जन से थोड़ा अधिक अनाज उगाते हैं। अर्थात में वो उगाते नहीं हैं, उनके खेतों में लोग काम करते हैं। पाप को ढकने वाला वस्तु बन गया, यानी भाग्यवाद जो है पाप को ढकने वाला वस्तु बन गया है और इसका उपयोग शोषण करने के रूप में किया जा रहा है। आम लोगों का शोषण के रूप में किया जा रहा है। इसका उपयोग शोषण करने वाला शस्त्र, इसका उपयोग शोषण करने के लिए शस्त्र बन चुका है, हथियार बन चुका है, जिसका उपयोग एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दबाने का, नीचा दिखाने का काम कर रहा है। फिर कभी उन भाग्यवादी लोग पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि अगर आप इतने ही भाग्यशाली हो और ब्रह्मा का लिखा इतना अटल है, तो क्यों ये धरती स्वयं व सारे सुखों को, वे सारे वस्तुओं, संसाधनों को आपको क्यों नहीं देती? क्यों आप लोग दूसरों का सहारा लेके उन वस्तुओं को एकत्र करते हैं? वो तो अपने आप आपको मिल जाना चाहिए अगर आप भाग्यवादी हैं तो, अगर आपके भाग में वह लिखा हो। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच व जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। इस पंक्ति में कवि रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, एक बार फिर उन व्यक्तियों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं जो अक्सर अपने आप को भाग्यशाली का घमंड करते हैं। कवि कहते हैं, अगर तुम्हारे भाग्य में इतना ही विभव शक्ति है तो क्यों इस प्रकृति को सींच सींच कर, अर्थात परिश्रम कर क्यों अनाजों को उगाता है? क्यों परिश्रम कर धन एकत्रित करता है? क्यों नहीं प्रकृति स्वयं उस कोष को तुम्हें दे देती? क्यों न वह कोष तुम्हें दे देती जो तुम्हारे भाग्य में, तो क्यों न धरती वह तुम्हें स्वयं दे देती जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। और फिर कवि कहते हैं, एक परिश्रमी व्यक्ति उस संचित कोष को अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से प्रकृति के भीतर से निकालता है और एक उसे उस मेहनती व्यक्ति के मेहनत के द्वारा एकत्रित किए गए धन को, अनाज को तथा सुखों को धोखे से तथा पाप के बल से डरा धमका कर उसे अपने बना लेता है, अपने ले लेता है और फिर एक उसे पाप के बल से छीना कोष को तथा सुखों को भोगता है, वो भी भाग्यवाद के छल से। अर्थात एक किसान, एक मजदूर जो अपने पसीने से, मेहनत से अनाज उगाता है, उसे एक ज़मींदार जिसका वो ज़मीन है, उसको, इस किसान को थोड़ा दे करके सारा धन, सारा अनाज अपने ले लेता है और उसका पुत्र जो होता है वो उसे भाग्य के भरोसे, भाग्यवाद के छल से उसे सुख को भोगता रहता है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम है, वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। अर्थात इस पंक्ति में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि हर मनुष्य का अधिकार एक है, हर
मनुष्य को सम्मान मिलना चाहिए और हर एक का भाग्य भी एक है और वह उसका परिश्रम है, वह उसका कर्म योग है और उसका मेहनत है, जिसके समक्ष ये धरती आकाश विनय से झुक जाती है। फिर कवि उन लोगों से कहते हैं जो पाप के बल से कोष को भरते हैं और जो भाग्य के बल से उससे कोष का भोग करते हैं, उनसे कहते हैं कि जिसने अपने मेहनत से, परिश्रम से और जीवन के सुखों को भोगता है, उसे पीछे मत रहने दो। अर्थात जो कड़ी मेहनत परिश्रम करके दो दिन की रोटी जुटाता है, उसके मेहनत का पूरा फल उसे मिल जाने दो। अर्थात उसके धन ऐश्वर्य का नाश मत करो और इस प्रकृति को जीतने वाला अर्थात उद्यमी नर को इसका सुख ले लेने दो। इसका सुख उसे सबसे पहले मिलना चाहिए।